साथियों नमस्कार, मैं रोहित अवस्थी आज अष्टवक्र गीता के 5वें प्रसंग के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं 5वें प्रसंग के संपूर्ण प्रसंग का मतलब सूत्र में 4 ही सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों का व्याख्यान प्रस्तुत करूँगा। तो अष्टवक्र गीता 5वां प्रसंग, मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु का शिष्य को उपदेश। सूत्र 1, अष्टावक्रोवाच न ते संगोस्ति केनापि किं शुद्धस्तक्यक्तुमिच्छसि संघात विलयम कुर्वन्नेवमेव लयम व्रज। अर्थात गुरु शिष्य को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके लय मोक्ष को प्राप्त हो। व्याख्यान। शिष्य का उत्तर सुनकर गुरु को विश्वास हो गया कि इसे आत्मज्ञान हो चुका है, क्योंकि आत्मज्ञानी की जैसी स्थिति होती है वैसा ही वह अनुभव कर रहा है। अब वे राजा जनक को मोक्ष का उपदेश देते हुए कहते हैं, अष्टवक्र जी कहते हैं कि जब आत्मज्ञान की स्थिति में तूने जान लिया है कि तू शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अकेला है, फिर तू किसे त्यागना चाहता है। त्याग उसका किया जाता है जिसे आप अपना मानते हो। जो तुम्हारा है ही नहीं उसका तुम त्याग कैसे कर सकते हो। यह सब जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह मात्र देहाभिमान के कारण है। देहाभिमान से ही यह संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है तथा मनुष्य में जो परस्पर संबंध है वे भी देहाभिमान के कारण ही है। इस देहाभिमान के कारण ही आत्माओं में भी भेद दिखाई देता है कि जितनी देह हैं उतनी ही आत्माएं हैं। देह अनंत हैं इसलिए आत्माएं भी अनंत हैं। या मेरा तेरा अपना पराया आदि के समस्त भेद भी देहाभिमान के कारण ही हैं। इसी देहाभिमान के कारण ही लोग वस्तुओं को अपनी समझकर दान करते हैं, उनका त्याग करते हैं। या मोह लोभ ममता आदि भी देहाभिमान के कारण ही है। या धन दौलत महल पत्नी पुत्र पुत्री संबंधी आदि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देहाभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है, इसके त्याग से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह देहाभिमान ही अज्ञान है। इस देहाभिमान के कारण ही तुम्हें यह भ्रांति हो गई है कि यह मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ज्ञान के प्रकाश में ही तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो सकता है। इस देहाभिमान की भ्रांति का मिट जाना ही मोक्ष है, अतः तू इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो। सूत्र 2, उदेति भवतो विश्वम वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वैकमात्मानमेवमेव लयम व्रज। अर्थात तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला, इस प्रकार आत्मा को एक जान मोक्ष को प्राप्त हो। व्याख्यान। अब अष्टवक्र जी आगे कहते हैं कि यह आत्मा समुद्र के समान है एवं यह संसार उस समुद्र में उठे बुदबुदे की भांति है, इसलिए यह संसार तुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। समस्त सृष्टि एक है। इस प्रकार के एकत्व भाव को ग्रहण करके तू मोक्ष को प्राप्त हो। देवी भागवत में भी कहा गया है, यह बंध और मोक्ष मन के ही धर्म हैं। मन के शांत होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत लय को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब तक आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं होगा। सूत्र 3, प्रत्यक्षमप्य वस्तुत्वाद्विषमं नास्त्यमले त्यावि रज्जु सर्प इव व्यक्तमेव लयम व्रज। अर्थात दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए तू लय मोक्ष को प्राप्त हो। व्याख्यान। अज्ञानी को यह दृश्यमान जगत स्थूल होने से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्योंकि उसे इस आत्म तत्व का कुछ पता ही नहीं है, किंतु इसके पीछे जो सूक्ष्म है वह इंद्रियों का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। आत्मज्ञानी ही इस तत्व को जानने में सक्षम है, इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी के लिए सत्य नहीं है। तेरे लिए तो एकमात्र यह आत्मा ही सत्य है। ऐसा मानकर तू मोक्ष को प्राप्त हो।
आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा वाला होना ही मुक्ति है। सूत्र 4, सम दुख सुख पूर्णम आशा नैराश्यो समः समजीवित मृत्यु सन्नेवमेव लयम व्रज। अर्थात दुख और सुख जिसके लिए समान है वो पूर्ण है, जो आशा और निराशा के समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। व्याख्यान। अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि जब तूने यह जान लिया है कि यह आत्मा पूर्ण है और मैं शरीर नहीं आत्मा ही हूँ, इसलिए मैं भी पूर्ण ही हूँ, यह सुख दुख मन के धर्म है, आशा निराशा चित्त के धर्म है तथा जीवन और मृत्यु शरीर के धर्म है, तो इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है जो साक्षी है। अतः ये आत्मा के धर्म कदापि नहीं है। इसलिए जब तू आत्मत्व में दृढ़ निष्ठा वाला हो गया है तो तेरे लिए ये सब समान है, तुझे ना इनसे प्रसन्नता है ना दुख। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। अष्टावक्र जी इन 4 सूत्रों में राजा जनक को मुक्ति का उपदेश करते हैं कि देहाभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की भ्रांति का त्याग तथा द्वंद्वों में संवत्त बुद्धि का होना, ये 4 धारणाएं आत्मज्ञानी को मुक्त करा सकती हैं। इति अष्टावक्र गीतायाम पंचमम प्रसंगम समाप्तम। साथियों, 5वां अध्याय इन 4 सूत्रों के तक समाप्त हुआ। अगले 6ठे अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।